जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। पापा जी मेरे, संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है और गुरु जी के मुझे बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे हैं कि पुत्र तेनू एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलन वाली है, बस तेरे शुक्राने की देर रहेगी। पहले तो मुझे लगा कि शुक्राना मतलब शुक्राना लिखना होता है, और संगत जी मैंने काफ़ी सत्संग में सुना भी है कि काफ़ी लोगों को पहले यही लगता था कि मतलब शुक्राने का मतलब ये है कि गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना लिखना है। तो फिर मुझे समझ आया कि शुक्राने का मतलब होता है जो हमारे कष्ट कटे होते हैं, तो वो हमें गुरुजी कहते हैं कि और भी सत्संग मतलब और भी संगत तक ये सत्संग शेयर किया जाए। तो गुरुजी मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते, गुरुजी की महिमा के बारे में बताना चाहती हूँ। और आप लोगों से मेरी एक विनती है कि अगर मैं कहीं भी कोई भी मिस्टेक करती हूँ या मेरे से कुछ ऐसी बात बोली जाती है कि जो गलत है, तो प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ करना, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगी, जहाँ मेरी गलती होगी वहाँ के लिए माफ़ी। गुरुजी मेरा 6 साल 3 महीने का बेटा है, 3 या 4 महीने का बच्चा है मेरा, और आई एम ए सिंगल पेरेंट, और मेरा अभी डिवोर्स नहीं हुआ है। 2020 दिसंबर में मेरा मैटर द्वारका कोर्ट में आया था। तब से अब तक मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। मुझे कहीं भी कोई रिलीफ नहीं मिला इस मैटर में। पर जब से मैंने गुरुजी को पूरी तरह से सरेंडर किया है टोटल, तब से मेरी लाइफ में डेली एक सत्संग है। उसमें से एक सत्संग ये है कि मतलब मेरे पास मैंने जो लॉयर हायर किया था, पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ था। उस लॉयर ने हमें चीट कर दिया, तो जिससे मेरे 2.5 से 3 साल वेस्ट हो गए। फिर हमने एक और लॉयर को हायर किया, तो उन्होंने काफ़ी पैसे मांगे, जिसके कारण हमें एक और लॉयर हायर करना पड़ा। फिर मेरे मामा जी ने मेरी मदद करी इस केस में। फिर उनके थ्रू हमें एक अच्छा लॉयर मिला, और मामा जी को भी कॉल आए मेरे गुरुजी। मतलब मेरे पास इतने पैसे बचे नहीं थे कि मैं केस लड़ पाऊँ। फिर मैंने गुरुजी से एक बहुत प्यार से हाथ जोड़ के विनती करके अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे नहीं पता मैं केस कैसे लड़ूंगी, अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, बहुत कम पैसे मेरे पास बचे हैं। आप मुझे केस भी लड़वा दो और कुछ ऐसा करो कि ये केस मेरे फेवर में हो जाए, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ अपनी जगह संगत जी। अगर मैं गलत होती तो मैं शायद गुरुजी से इतना भी ना बोल पाती, लेकिन गुरुजी भी जानते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ और मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं डिटेल्स में नहीं जा सकती क्योंकि अब सबका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है और सत्संग फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो गुरुजी की महिमा कुछ ऐसे हुई संगत जी कि
चीज़ें मतलब सॉरी चीज़ें जो बहुत अगेंस्ट थी मेरी, वो बिल्कुल ठीक होने लग गई। फिर मुझे धीरे-धीरे मैं यूट्यूब पे गुरुजी के मैसेजेस पढ़ती थी, जिसमें मुझे बहुत हौसला मिलता था। जैसे कि पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को कहते हैं ना कि बेटा 10 सीढ़ियाँ हैं, पहले एक पे चढ़ो, फिर दूसरी पे चढ़ो, हाथ पकड़ के एक-एक करके ऊपर लेके जाते हैं। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे को गुरुजी ने ज़िंदगी में वहाँ जीत दिलवाई है जहाँ मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, मतलब जहाँ मैं जीत ही नहीं सकती थी। मतलब मैं ठीक थी अपनी जगह, लेकिन कहते हैं ना कानून में सब कुछ वैसा हो जैसा होना चाहिए, वो भी किस्मत का खेल होता है। कई बार बेगुनाहों को भी सज़ा मिल जाती है, कई बार जो गलत होता है वो बच भी जाता है। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही था। मुझे मेरी सास बहुत तंग करती है, बहुत बहुत तंग करती है। संगत जी, मैंने ऐसा वक्त देखा है अपनी ज़िंदगी में कि अगर सच में गुरुजी नहीं होते मेरी ज़िंदगी में, शायद ये पूरा जीवन मेरा ख़त्म था। मतलब जिसे कहते हैं ना ख़त्म, फिर कुछ बचा ही नहीं था। तो गुरुजी मेरा इतना ध्यान रखते हैं। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि हम लोग गलतियाँ करते हैं, हम बच्चे हैं उनके। लेकिन सच में संगत जी, अगर हम गुरुजी के एक-एक मैसेज को समझने लगे ना, तो हमारा सफ़र बहुत आसान हो जाता है संगत जी। और पहले मैं बहुत हार चुकी थी हौसला, लेकिन जब मैंने मैसेजेस गुरुजी के पढ़ने शुरू करे, मैं साईं जी को भी बहुत मानती हूँ संगत जी। वैसे तो मैं सारे भगवानों में विश्वास रखती हूँ, गणेश जी का मैं राखी बांधती हूँ, बट मैं साईं जी को बहुत मानती हूँ। और गुरुजी को मैंने, जहाँ तक मुझे ध्यान है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं एक अपनी आंटी के थ्रू, मतलब हमारे एक नेबर्स हैं, मैं जहाँ रहती हूँ, जो मेरे मैट्रिमोनियल हाउस है, वहाँ पे एक आंटी हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा था पहली बार। मैं उनके साथ बड़े मंदिर गई थी। मतलब आई मीन उनको लेके गई थी या उनके साथ गई थी, एक ही बात है। उसके बाद से कुछ गैप आ गया था गुरुजी के साथ मेरा, फिर से मैं गुरुजी की संगत बन गई। और आज मैं इतनी खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में कि सच में गुरुजी जो मैसेजेस हमें हमारे तक आते हैं, जो मैसेजेस हमें बार-बार मिलते हैं, पता है क्या होता है संगत जी? अगर 1-2 बार मैसेज दिखे तो कई बार हमें लगता है कि यार ये वाला मैसेज तो पता नहीं हमारे लिए है या नहीं है। पर अगर वही मैसेज हमें बार-बार, बार-बार, बार-बार दिख रहा है ना, तो संगत जी इसका मतलब ये है कि वो मैसेज हमें कुछ बताना चाहता है और वो मैसेज हमारे लिए ही है। तो एक ऐसा वक़्त आया था संगत जी, मेरे मतलब मेरे नेक के नीचे मुझे बहुत सारे दाने निकल गए थे। और वो ऐसे दाने थे, उसमें पानी नहीं था, वो बस रेड-रेड थे। तो मैंने जिससे भी पूछा वो मुझे बोले ये तो कैंसर है, आपको कैंसर हो गया है। तो मुझे उस चीज़ का डर नहीं कि मुझे किसी बीमारी ने पकड़ लिया है, मुझे बस ये था कि मेरे बच्चे का कौन है, मतलब माँ-बाप हैं, पर माँ-बाप कब तक होते हैं, और मेरे हस्बैंड तो वैसे भी मेरे साथ नहीं रहना चाहते। और मेरी मदर इन लॉ, पता नहीं आप लोगों को शायद सुनने में अजीब लगे, बट मेरी मदर इन लॉ बहुत सारे ब्लैक मैजिक करती है, जिसके मुझे बहुत सारे मैसेजेस फ्लैशबैक भी होते हैं कि एक महिला ने आप पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, आपके परिवार को ख़त्म करना चाहती है, और वो मुझे मैसेजेस गुरुजी के थ्रू ही आते हैं। पर तू चिंता मत कर, मैं हैगा तेरे नाल, मेरे होंदे कोई भी तेरा बाल भी वाका नहीं कर सकता। ते गुरु जी ਦੇ मैसेज आते हैं इवें दे। तो मैंने लगता है कि हाँ, जब गुरु जी हैगे, खुद महाशिव हमारे साथ है, तो फिर ये सब चीज़ें तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती कहीं भी दूर दूर तक। तो संगत जी आपको पता है, मतलब मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे, और जब मुझे ट्रीटमेंट कराना था तो मैंने इस ट्रीटमेंट को भी संगत जी 20-25 दिन या महीना या शायद 2 महीने मैंने लटका दिया था, क्योंकि पैसे ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। फिर मेरे भाई ने जैसे भी करके मेरा ट्रीटमेंट करवाया। तो संगत जी उसको मोलेस्कम कहते हैं जो मुझे हुआ था। और अभी तक मुझे, मैं सच्ची कह रही हूँ,
मुझे नहीं पता कि मुझे है, मुझे नहीं है, मुझे क्या है, मुझे क्या नहीं है। मैं इस बात को संगत जी 7 से 8 महीने हो गए हैं या शायद इससे ज़्यादा भी हो गए हो। मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया डर्मा से, बट सच्ची में संगत जी मुझे अभी तक नहीं पता मेरे अंदर क्या है। बस मैं गुरुजी से हमेशा अरदास जब करती हूँ तो उनसे यही कहती हूँ कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती है इस चीज़ का टेस्ट कराने का। आप बस इसको अंदर ही अंदर गायब कर दो, ख़त्म कर दो, कुछ भी कर दो। और संगत जी मुझे थायराइड भी है, वो भी मुझे 6-7 मंथ्स पहले ही हुआ है। टेंशन लेने की वजह से डॉक्टर ने कहा, और थोड़ा सा हार्मोन डिसबैलेंस हुए, मतलब ये रीज़न मुझे डॉक्टर ने बताया। तो मैं मतलब दवाई नहीं ले रही हूँ अभी, बट मैं चाहती नहीं दवाई लेना। मैं बस गुरुजी से ये अरदास लगाती हूँ, गुरुजी आप ठीक कर दो ना प्लीज़, मतलब आप सब चीज़ें ठीक कर सकते हो। क्योंकि इंसान क्या होता है संगत जी, हर दुख सहन कर लेता है, बट वो पता नहीं बीमारी का दुख नहीं सहन कर पाते। और बस ये है। उसके बाद संगत जी इसमें एक और मेरा मतलब एक और सत्संग है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था और उसको टाइफाइड कल्चर हो गया था, ब्लड में इन्फेक्शन। पहले तो हमें समझ ही नहीं आया कि उसका फ़ीवर उतर क्यों नहीं रहा है 20-25 दिन। नॉर्मली हम लोगों की आदत होती है इंडियन मदर्स की कि चलो हम लोग घरेलू नुस्खे करते हैं, बट नहीं रिलीफ मिला बच्चे को। पर जब मैं बच्चे को लेके गई तो बच्चे को फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो रहा था बार बार। मैंने अपने हस्बैंड से कहा मदद कर दो, बट जैसे कि मुझे इतनी मदद नहीं मिली उनसे। और बच्चे का मेडिक्लेम हमने कर मतलब मेरे हस्बैंड ने करवा रखा है। तो हुआ क्या संगत जी, मेरे बच्चे को कहीं से दूर दूर तक आराम नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी उसको आराम नहीं आ रहा। उसका फ़ीवर मतलब 106, 105, 104, इससे मतलब उसको फ़ीवर ही स्टार्ट 103 से हो रहा था। टाइफाइड में जिन लोगों को पता होगा कि फ़ीवर इतने से ही स्टार्ट होता है, मतलब 102 से स्टार्ट, 103 से स्टार्ट होता है। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरी गाड़ी में गुरुजी का स्वरूप मैं लेके आई थी। थोड़ा सा बड़ा स्वरूप है वो। मुझे मेरी एक आंटी हैं, वो गुरुजी को बहुत मानती हैं, उन्होंने मुझे दिया था प्यार से। तो एक बड़ा स्वरूप दिया था, 2 बड़े स्वरूप दिए थे मतलब, और एक छोटा दिया था और ब्रेसलेट्स दिए थे। तो मैं उस स्वरूप को अपने बेटे के पास बेड पे रखा। आप मानेंगे नहीं संगत जी, जैसे ही मैंने उस स्वरूप को सिर्फ़ अपने बेटे के बेड पे ही रखा, 5 मिनट भी शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मेरा बेटा रिकवर करने लगे। मतलब 5 मिनट भी संगत जी बहुत ज़्यादा है, ये मैं जो आपको बता रही हूँ। मेरा बेटा रिकवर करने लग गया और डॉक्टर भी मतलब इस चीज़ से बहुत खुश हो रहे थे। और मैं तो माँ हूँ ना, माँ की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। क्योंकि मेरे बच्चे को ना हर 9-10 घंटे में कैनुला चेंज कर रहे थे हाथ पे, और मैं वो नहीं देख पा रही थी, और वो बहुत चीखें मारता है। आप समझ सकते हो ना हम बड़ों को कितना दर्द होता है जब कैनुला लगती है, बदलती है बार बार एक ही जगह पे थोड़ा सा चेंज करके। वो तो एक छोटा 6 साल का बच्चा है, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा। और मेरा बेटा थोड़ा कमज़ोर भी है। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, मतलब मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मतलब गुरुजी, आपको पता है संगत जी, मैं अपनी मम्मा से कई बार बात कर रही होती हूँ किसी चीज़ के बारे में, और ना मैं जैसे यूट्यूब ओपन करती हूँ या इंस्टाग्राम अपना, तो मैं क्या देखती हूँ कि मुझे उस चीज़ का रिप्लाई आता है। मतलब आप मानेंगे गुरुजी हमसे इतना इतना प्यार करते हैं, इतना कनेक्ट हैं हमसे, इतना ज़्यादा कि वो हमें हर पल समझते हैं, हर पल सुनते हैं। जो गुरुजी को जानते हैं, जो गुरुजी के बारे में महसूस करते हैं, जो गुरुजी से प्यार करते हैं, उन्हें समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ। कि गुरुजी की जो महिमा है ना वो अपरंपार है। मतलब गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। मैं इतनी खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में कि मेरे को गुरुजी मिले, पता है मतलब मैं शायद इस खुशी के बारे में बता भी नहीं सकती। बस बस मैं वर्ड्स में कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को अपना मैसेज पहुँचा पाऊँ कि गुरुजी पे आप एक बार विश्वास करके देखिए। उनको बस ये बोल दीजिए, गुरुजी जो करना है ना बस अब आपने ही करना है। आप देखो मेरा जो भी है, अच्छा है, बुरा है, थोड़ा सा मुश्किल होता है,
मेरे साथ भी होता है, मैं आपको जैसे बता रही हूँ, बट कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि कब होगा, पर सच्ची में संगत जी, जब हम ऐसा सोचते हैं और गुरुजी को कह देते हैं ना, तो चीज़ें पता नहीं कैसे कहाँ से सब अच्छी होने लग जाती है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का ऐसा वक्त देखा है ना, ऐसा वक्त कि शायद किसी ने नहीं देखा होगा। और आपको पता है संगत जी, मैं पहले अपनी मम्मा के घर रहती थी, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था। जब मैं अपने हस्बैंड से अलग हुई थी, तब मेरा बेटा शायद 1 साल का भी नहीं था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 या सवा साल का, शायद 1.5 साल का, बट मुझे थोड़ा सा कम ध्यान है इस चीज़ का। वही 1 से 1.5 साल के बीच का गैप ही है। और मैं बच्चे के साथ कभी इधर, कभी मतलब अपने ये मैट्रिमोनी हाउस पे अपने ससुराल में, और कभी अपने मदर के होम में, क्योंकि मम्मा का घर परमानेंट हो गया था हमारा। अब यहाँ पे मैं रह नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे को सब मारते थे, गलत इल्ज़ाम लगाते थे, और बहुत बुरा माहौल था। फिर हम लोग साथ नहीं रह पा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं देते हैं संगत जी। तो आप मानेंगे नहीं, एक टाइम ऐसा आ गया फिर कि मुझे वापस यहाँ पे आना पड़ा 3 से 4 साल बाद। मेरा एक रूम है संगत जी, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, ससुराल में मेरा घर है जो। इसके 2 एंट्रीज़ हैं। वन साइड इज़ लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें एक सिंपल रूम है, अ सिंपल बिग रूम दैट्स इट। मतलब बहुत बड़ा रूम नहीं है, एक नॉर्मल रूम है, और उसमें कोई वॉशरूम नहीं है और कोई किचन नहीं है। एंड अदर पार्ट ऑफ द हाउस वो मेरी मदर इन लॉ के पास है। वहाँ पे 3 रूम्स हैं, 2 बिग वॉशरूम्स हैं, 1 बालकनी, ये सब एरिया है। जय गुरु जी संगत जी, हाफ ऑफ द हाउस मेरी मदर इन लॉ के पास है, एंड आई हैव ओनली 1 रूम एक्सेस, राइट। और ये कनेक्टिंग रूम है संगत जी। तो आप मानेंगे कि मेरे को इस रूम में रहना था, और अगर मैं इस रूम में रहूँगी तभी मैं जीत पाऊँगी। गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी, आप मानेंगे संगत जी, मैं इस रूम में विदाउट वॉशरूम, विदाउट किचन रही हूँ। मतलब किचन तो मैंने चलो बना ली जैसे भी करके, कि किचन संगत जी बन ही जाती है, गैस सिलेंडर रखे। लेकिन वॉशरूम का क्या, आप मानेंगे नहीं संगत जी, वॉशरूम के लिए हमें बाहर बहुत बहुत दिक्कत होती है। मेरा छोटा सा बच्चा, इतने बड़े घर का मालिक होके, इतनी अच्छी फैमिली का होके, वो कहाँ वॉशरूम जाता है, पार्क में, रोडों पे, जहाँ जैसे जगह मिलती है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेरी मदर इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ हैं, वो सब देखते हैं, और वो बहुत, मतलब वो इतनी नफ़रत करते हैं कि वो हर तरीके से ब्लैक मैजिक करते हैं कि बस ये बच्चा किसी भी तरीके से ख़त्म हो जाए, मैं ख़त्म हो जाऊँ। और ये नफ़रत खाली यहाँ तक नहीं है संगत जी, ये नफ़रत मेरी फैमिली तक है, और वो सब आज तक वो करती आई। मतलब मेरी मदर इन लॉ ने सिर्फ ब्लैक मैजिक करा है, उसके अलावा कुछ करा ही नहीं है, और बहुत बहुत हायर साइड पे करा है। जिन लोगों को थोड़ा भी पता होगा इस बारे में, वो समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज़ होती है। तो बस मैं संगत जी यही बोलना चाहूँगी कि ये सफ़र में मेरा गुरुजी ने इतना साथ दिया है कि मतलब गुरुजी के बिना तो कभी हो ही नहीं सकता था। बस गुरुजी को मानो, जितना दिल से मानोगे आपके कष्ट पता भी नहीं चलेंगे। जब मेरे इतने बड़े बड़े कष्ट ख़त्म हो सकते हैं, तो सबके हो सकते हैं। और बहुत मुश्किल लगता है शुरू में कि भाई चीज़ें जब हम बस सोचते हैं और वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो हमारा विश्वास कहीं ना कहीं संगत जी टूटता है, फिर जुड़ता है, फिर टूटता है, फिर जुड़ता है। पर गुरुजी भी तो हमारा इम्तिहान लेते हैं ना, और हम उस इम्तिहान में अगर पास हो जाएं, बहुत मुश्किल है, बट मैं सच्ची कह रही हूँ, जो इस इम्तिहान में संगत जी पास हो जाता है ना, उसे कभी किसी के आगे झुकना या गिरना नहीं पड़ता। इसलिए मैं बस अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी, और आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगी, अगर मैंने कहीं कोई गलती करी है तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।
और गुरुजी आप सबकी भी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म करें जैसे मेरी करी है। आप सब भी बहुत खुश रहें जैसे मैं रहना सीख गई हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, बहुत बहुत आभारी हम हैं सब आपके कि आपने फिर से इस चैनल के माध्यम से मुझे अपना शुक्राना सत्संग करने का मौका दिया। और साथ संगत जी, आप सबका स्वागत है इस गुरु जी के अपने डिवोशनल चैनल गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड पे, जो आप सबको हमारे साथ और हमको आपके साथ सबको साथ संगत जी को, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को आपके अपने साथ जोड़ता है, गुरु जी के साथ जोड़ता है, हम सबको अपने एक दूसरे के साथ जोड़ता है। और जो चैनल ओनर्स हैं वो भी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि वो हम सबके जो भी शुक्राना सत्संग होते हैं गुरु जी के हमारे, और वो शेयर करते हैं अपने इस चैनल पे, तो वो भी बहुत एक पुण्य का काम कर रहे हैं और भगवान जी उनको भी बहुत बहुत जो है वो ब्लेसिंग्स दें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। लव यू गुरु पा, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। गुरु जी ने फिर से, आज जन्माष्टमी है भक्तों, गुरु जी के साथ संगत जी, आज जन्माष्टमी है और सोमवार है। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई साथ संगत जी आपको। और सोमवार मतलब गुरु जी का वार भी है। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसका मतलब आज हमारा कह लो कि हमारे लिए दो त्यौहार हैं, दो फेस्टिवल्स हैं। एक तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और दूसरा जो है शिव शंभू भोलेनाथ का वार है, सोमवार है, शिव जी का वार है। तो हम बहुत ही लकी हैं हम सब कि हम इस वार को इस तरह से जो है शुक्राना सत्संग को कहकर और सुनकर मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गुरुपा, मेरे गुरुजी, मेहर करना सब पर, मेरे पे मेहर करना, मेरे परिवार पे मेहर करना, साथ संगत जी पे मेहर करना, सारे विश्व, सारे वर्ल्ड पे मेहर करना। और फिर से जो है आपने इतना बड़ा करिश्मा किया है आज के दिन, आज 26 अगस्त, और अभी जो टाइम हुआ है वो तकरीबन 3:30 पौने 4 का टाइम है और मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, ओम नमः शिवाय जी के सोमवार के दिन के उपलक्ष्य में। और शुक्राना सत्संग करने से पहले हम सब आओ मिलकर संगत जी मंत्र जाप करें, जो बहुत ही आवश्यक और बहुत ही अनिवार्य है। जब भी हम शुक्राना सत्संग करते हैं, चाहे मैं करूं चाहे आप करो, हम सब मिलकर सबसे पहले जो है शिव जी का मंत्र जाप, गुरुदेव का मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद शुक्राना सत्संग करेंगे। तो चलिए साथ संगत जी हम सब मिलकर बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी आपकी महिमा, आपकी जो महिमा है हम क्या ही अपने छोटे से मुंह से गाएं। और हमारे में इतनी समर्थ नहीं है, हमारे में इतना ज्ञान नहीं है, हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम आपकी असीम और बेअंत महिमा का वर्णन कर सकें। लेकिन आज जन्माष्टमी के दिन ही आपने फिर से मुझे जो है मेरे घर में दर्शन दिए हैं। इसके लिए मैं शुक्राना सत्संग जो है वो आपके बिल्कुल सामने बैठकर, आपका स्वरूप मेरे सामने है, आप स्वरूप में स्वयं विराजमान हैं और जो भी बुलवा रहे हैं आप मुझसे बुलवा रहे हैं गुरु जी, आप खुद ही। और आपके स्वरूप के सामने बैठकर मैं आपका शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। आपने मुझे आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अपने बाल रूप में दर्शन दिए हैं। और साथ संगत जी कैसे बाल रूप में, उसका मैं आपको वर्णन करना चाहती हूँ। जैसे कि आज
के दिन तकरीबन 12:30-1 बजे के बीच में, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, 12:30-1 बजे के बीच में गुरुदेव जी जो है वो छोटे से सर्प रूप बनकर मेरे कमरे में आए और छोटे से कह लो कि सांप सर्प के बच्चे, ठीक है जी, और अपने बाल रूप में, सर्प बाल रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं और मैं बहुत ही निहाल हो गई हूँ इस दर्शन को पाकर। मेरी आंखें निहाल हो गई हैं, मेरा मन, हृदय, सब अंग प्रत्यंग सब निहाल हो गया है, क्योंकि गुरुजी ने खुद आके स्वयं मुझे और मेरी बेटी को दर्शन दिए हैं मेरे कमरे में आज 12:30-1 बजे के बीच में। और छोटे से सर्प रूप, छोटे से सांप रूप में। और बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे वाहेगुरु, मेरे प्रभु जी, मेरे सदाशिव, मेरे परमपिता परमेश्वर श्री शंभू महाराज, शिव जी, ओम नमः शिवाय। आपने खुद साक्षात आकर दर्शन दिए, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत अनंतम अनंतम आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आपने मुझे ये शायद 1 या 2 दिन पहले आपने मुझे मैसेज भी दिया था गुरुजी कि मैं तेरे घर आवांगा ਤੇ ਜਨਮਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ ਜਨਮਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਜਨਮਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲकर ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਫਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੁੱਲਦਾ ਫਲਦਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸੱਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਪ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਈਵਨ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਸਰਪ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਟਿਕ ਹੈ। ਸਰਪ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਲ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲकर ही मेरे घर आए ने और मेरे बिल्कुल वो ज़मीन पे विराजमान ने। और फ़िलहाल कोई हरकत नहीं कर रहे, चल नहीं रहे हैं, लेकिन हौले शायद सो रहे ने ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵ ਵਿਭੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਪਾਵਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫਿਸ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਸਰਪ ਰੂਪ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਲਡ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਲਡ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲ ਸਰਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਭੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ
मैं किस तरह ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਵਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ जुगलबंदी सुनाना चाहनी है ਤੁਹਾਨੂੰ कि बनकर मेरा साया मेरे साथ निभाना मेरे गुरु जी। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम वहीं वहीं आना मेरे गुरु जी। साया तो छोड़ जाता है साथ अंधेरे में, लेकिन तुम अंधेरे में भी मेरा उजाला बन जाना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ऐसे ही हमारे संग रहना, मेरे अंग संग रहना, मेरी बेटी के अंग संग रहना, मेरे हस्बैंड के, अंकल जी के अंग संग रहना, मेरे समस्त परिवार के अंग संग रहना, सास संगत जी के अंग संग रहना, सबकी रक्षा सुरक्षा करना, हमारी रक्षा सुरक्षा करना। ऐसे ही गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं, ब्लेसिंग्स की बारिश हम पे बरसाते रहना, और ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, रक्षा सुरक्षा करना। आपका सुरक्षा कवच हम हमेशा महसूस करते हैं। आपने एक सुरक्षा कवच, रक्षा कवच हमारे इर्द गिर्द बनाया हुआ है, जिसके निकट कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा या बुरा व्यक्ति, बुरा साया या बुरी सोच वाला इंसान या कोई भी शत्रु नहीं टिक सकता। और आप हमें हमेशा 24 घंटे, हर समय, हर क्षण, हर समय हमें बचाते हैं हर बुरी नज़र, हर बुरे व्यक्ति से। और आपका ये बहुत बहुत इसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, आपको हृदय से। आप इस फीलिंग को आप महसूस कीजिए गुरुजी। हम आपके बच्चे हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे प्यो हो गुरुजी, तुसी मेरे प्यो हो, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਉद्धार ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਭੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਜੋ ਹੈ ਕਸ਼ਟ ਹਰਨਾ, ਪਾਪ ਹਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਿਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਸਾਂਸ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਸ਼ਈਆਂ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਸਾਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ। ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਾਂਸ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਾਂਸ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲਵਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਧਾਮ ਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਧਾਮ ਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਨ ਬਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੇ यही मेरी मनोकामना है गुरु जी। मेरे श्री कृष्ण महाराज, श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री शिव शंभू महाराज, जय श्री दुर्गा माँ, सब भगवान के सभी समस्त रूपों को कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन, और सभी देवी देवताओं को शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत गुरुदेव, मेरे बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे श्री कृष्णा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं आज बहुत ही निहाल हो गई हूँ। मैं अपने किन शब्दों से आपकी महिमा गाऊँ, मेरे पास शब्द नहीं हैं। और फिर से शुक्राना सत्संग जो है मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप रोज़ के रोज़ मुझे कोई ना कोई अपना करिश्मा, अपनी ब्लेसिंग्स देते हो, अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं देते हो बेशुमार, बारंबार, और मुझे निहाल कर देते हो। मैं असमर्थ हूँ, हम असमर्थ हैं। मैं हार गई हूँ अपनी लाइफ से गुरुजी, मैं हार गई हूँ भागते भागते, मैं हार गई हूँ हर चीज़ प्रूव करते करते, हर चीज़ का एविडेंस देते देते। और मैं ये चाहती हूँ कि आप जो भी अब मेरी डोर आप अपने हाथ में लें, और हमें अपने मेरे मार्गदर्शन करें, मेरे सारथी बने, और अपने हाथ से हमारे सिर पर हमेशा अपना आशीर्वाद वाला हाथ रखें, और हमें इस भव बंधन से मुक्त कराएं, हमारी लाज रखना, हमारी जो है रक्षा करना। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, और हमारे साथ रहना गुरुदेव। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
और बहुत रूपों में आपने मुझे दर्शन दिए हैं। आज सर्प रूप में, छोटे बाल गोपाल सर्प, छोटे सर्प के रूप में आपने मुझे दर्शन दिए हैं। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आपने मुझे रोटी में आके ओम के दर्शन भी दिए थे। आपने मुझे कबूतर में आके कबूतर में भी दर्शन दिए थे। आपने मुझे जो है वो तितली बनकर भी दर्शन दिए थे। आपने अपनी सुगंध देके फ्रेश रोजेस की भी आपने मुझे दर्शन दिए थे। आपने हर जगह मेरी रक्षा सुरक्षा की है। आपने अपने बड़े बंदर बुलाकर भी मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरी बेटी को भी ब्लेसिंग्स दी हैं, मेरे हस्बैंड को भी ब्लेसिंग्स दी हैं, मेरी बहन के परिवार को भी ब्लेसिंग्स दी हैं। और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। आपने मेरी हर मनोकामना पूर्ण की है और आप आगे भी मेरे हर मनोकामना, हर मनोरथ को पूरा करोगे भगवान जी शिव शंभू महाराज। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ, मंत्र जाप करना चाहती हूँ गुरुदेव आपका। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और मैं फिर से शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी अपना गुरुदेव। आपका नया शुक्राना सत्संग फिर से लेके आना चाहती हूँ इस चैनल पे। आपका हर क्षण शुक्राना करना चाहती हूँ, हर सांस का, हर पल का शुक्राना गुरुदेव। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, हम सबको आप अपनी ब्लेसिंग्स दें, अपना आशीर्वाद दें, अपने श्री चरणों में जगह दें, अपनी शरण दें, आपके शरण में हम रहें, आपकी बेटी बनकर, आपके बेटे बनकर, आपकी संतान बनकर, और हमारे अंग संग रहें, हमारा उद्धार करें। जय गुरुपा, लव यू गुरुपा, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं अपने मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के आने से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु महाराज ने बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे घर से, ब्लैक मैजिक बोला था कि ब्लैक मैजिक हो रहा है घर पर। तो पहले मैं इन चीज़ों में नहीं विश्वास करती थी, लेकिन जैसे जैसे गुरु महाराज ने मुझे बोला घर से धागे, सिंदूर, सिक्के, कॉइन्स ये सब बाहर निकालो, तो हमने वो सब किया है। गुरु जी महाराज ने बोला कि जो 22 जनवरी 2024 को जिस दिन रामचंद्र जी के अयोध्या के मंदिर की स्थापना दिवस था, वहाँ से जो चावल आए थे अक्षत, गुरुजी महाराज ने बोला है कि उनको उसी दिन, मतलब कि उनको ना उसके बाद जो बच जाते हैं तो पानी में प्रवाहित करें। वो हमारे घर में ही थे संगत जी। मैंने थोड़े से चावल लेके दुकान से आई थी, उसमें मिला के रख लिए थे कि कभी पूजा वगैरह होगी तो इनको यूज़ कर लिया करूँगी। लेकिन गुरुजी महाराज ने कहा है कि वो पानी में प्रवाहित करने हैं। तो थैंक यू गुरु बा, इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक, वरना इतनी तो माँ बाप को भी, किसी को भी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती कि हमें ये सब करना है। हमें इतना अच्छा रास्ता दिखाने के लिए, हमें अच्छा ज्ञान देने के लिए शुक्रिया मेरे गुरुपा। हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं। मेरे घर में तुलसी सूख गई थी, तो उसकी जो लकड़ी थी वो मैंने निकाल दी, तो वो भी पानी में प्रवाहित की है। चावल, धागे वगैरह कुछ ना कुछ अभी तक निकल ही रहा है। गुरुजी महाराज ने बोला कि तुम्हारे घर में एक ताबीज पड़ा है। संगत जी, मेरे पास ताबीज था, पर मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ से आया था। उसमें लाल और काला धागा था। मैंने उस काले धागे को, लाल धागे को काट के प्रवाहित करने वाले सामान में डाल दिया, ताबीज को रख लिया। क्योंकि संगत जी, मैं एक बार, काफ़ी टाइम की बात है, पंडित जी ने बोला था मुझे कि अपने बेटे को, मैंने पढ़ाई के लिए पूछा था, तो उन्होंने बोला था अपने बेटे को मूंगा डाल दो। संगत जी, मूंगा रेड कलर का होता है।
तो गुरु महाराज ने मुझे बार बार मतलब मूंगा नहीं था वो ताबीज़ था। मुझे लगा ये मूंगा है कि मैं इसको बेच दूंगी और गिराती नहीं हूँ, मतलब मेरे दिमाग में वही था संगत जी। तो संगत जी मुझे गुरुजी वही सत्संग सुनवा रहे थे कि ताबीज मिला ताबीज, और मेरे दिमाग में देखो क्या हम मानव बुद्धि है, बुद्धि जैसे ब्लैंक हो गई। पता नहीं कहाँ से संगत जी वो ताबीज मेरे घर में आता है। ये गुरु महाराज का ही चमत्कार है कि मुझे उन्होंने बार बार बोला तो मैं सुनार के पास लेके गई। तो सुनार ने मुझे कहा ताबी ये तो ताबीज है और ये तांबे का है, ये मूंगा कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है। तो संगत जी मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि इसी ने नेगेटिविटी हमारे घर में फैला रखी थी। और संगत जी मैं इसको इतने टाइम से संभाल संभाल के रख रही थी, कभी मैंने शीशे में, अलमारी में, कभी मंदिर में। फिर मैंने इसको गुरु महाराज जी के आगे रख दिया कि गुरुपा आप मुझे बताएं इसका क्या करना है, इसको गिराऊं रखूं क्या करूं। तो संगत जी मेरे गुरु महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाया कि इसको फेंक फेंक, मेरे स्वरूप के जो आगे चीज़ है उसको फेंक दे दो। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू मालिक, इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए कि इसको फेंक दें। तो संगत जी वो चावल गिरवाए गुरु महाराज ने। और संगत जी मुझे गुरु जी महाराज बोल रहे हैं कि तेरे मतलब जो मेरे आगे रखा है लोटा रखा है, मैं दिल्ली बड़े मंदिर से लाई थी ब्लेस करवा कर, तो उसमें कुछ भी निशान टूटना कुछ नहीं है संगत जी। उसमें हल्का सा मैं देखती हूँ नीचे हल्का सा एक चीज है, बिल्कुल ही ध्यान देने पे नजर आता है, लेकिन वो गुरु महाराज ने बोला तो इसको बाहर फेंक दे, सॉरी कि इस लोटे को चेंज कर दे। तो थैंक यू मेरे गुरु महाराज। उसको भी मैं जब बड़े मंदिर जाऊंगी संगत जी तो मैं इसको और दूसरा लोटा लेके इसको ब्लेस करवा के लाऊंगी। शुक्रिया मेरे गुरु महाराज, मेरे घर में इतनी अच्छी पॉजिटिविटी देने के लिए, नेगेटिविटी भगाने के लिए। और संगत जी गुरु महाराज ने कहा है कि मैंने तेरे घर पे कड़ा पहरा बिठा रखा है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी गुरु जी महाराज हम पर असीम कृपा करते हैं, या ऐसे ही दया दृष्टि और कोई नहीं कर सकता। संगत जी मुझे स्वप्न में गुरु महाराज ने एक रात में ही ड्रीम दर्शन दिए, और उसमें गुरु जी महाराज ने 2 बार ड्रेसेस चेंज की। मैं बोल रही हूँ गुरु जी के देख के ड्रेस, जैसे गुरु जी महाराज कपड़े चेंज करके आ रहे हैं और ऐसी गली में से मैं इनको देख रही हूँ। और मैं बोल रही हूँ कि गुरु महाराज हाय कितना डार्क सा कपड़े डाले, बिल्कुल जामनी पर्पल सा कलर का शेड था डार्क में। मैं बोल रही हूँ गुरु महाराज ने कैसी ड्रेस डाली है ये। तो फिर उसके साथ ही गुरु जी महाराज दूसरी ड्रेस डाल के आते हैं संगत जी। और उसी रात मुझे बटरफ्लाई सपने में ही दिखती है, बहुत बड़ी बटरफ्लाई होती है मस्टर्ड कलर में ब्लैक डॉट वाली। और फिर एक छोटी भी दिखती है उसी की जैसे छोटी बेटी हो। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पता नहीं गुरु महाराज हमारे कौन से कष्ट काट रहे हैं। और संगत जी एक दिन मैं रात में सपने में क्या देखती हूँ कि मुझे सपने में दिखाई देता है कि गुरु महाराज कि मतलब मुझे खुद दिखाई दे रहा अपना आपा कि जैसे मुझे ना वॉमिट हो रही है और वो खून की उल्टी है, और उसमें बड़े बड़े पीसीस खून के निकल रहे हैं, मेरा पूरा मुंह धंसा हुआ है, मेरे कपड़े धंसे हुए हैं। तो गुरु महाराज मैं तो सपने में देख के डर जाती हूँ। तो शुक्राना गुरु महाराज मेरे सपन में मेरे बीमारी काटने का, मेरे पता नहीं कौन कौन से कष्ट थे, कौन कौन सी बीमारियाँ मुझे होने वाली थी, मेरी गुरु महाराज ने मुझे इसके लिए बचाया है। उसके लिए गुरु महाराज कोटि कोटि धन्यवाद मेरे मालिक। ऐसे ही मुझ पर और मेरे परिवार पर और हर किसी का भला करे गुरु महाराज, सर्वत्र दा भला करे गुरुपा, सबको बीमारियों से बचाए गुरु महाराज मेरे। और गुरु महाराज जी आज मैंने सत्संग सुना है, आज 10 जून है गुरु महाराज, और मैंने सत्संग सुना कि किसी आंटी जी बता रहे थे कि कुकर फट जाता है, वो बच जाती है, उसको एक छिट्टा तक नहीं डाल का लगता जैसे। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर किसी की जान बख्शने का शुक्राना मेरे मालिक। तो मेरे घर में भी एक ऐसा ही कुकर है संगत जी, मैं इसमें कई बार में कुछ भी चढ़ाती हूँ तो उससे ऐसे ही विसल आती है। तो गुरुपा ने मुझे आदेश दिया, मुझे दिखाया है फ्यूचर कि तेरे साथ भी ये सब हो सकता है। तो गुरु थैंक यू गुरु महाराज और संगत जी, मैं उस कुकर को नहीं यूज़ करूँगी, उसको डिस्ट्रॉय कर दूँगी, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मुझे हमारा फ्यूचर भी बता दिया है। थैंक यू गुरु महाराज। मेरे अंकल को भी न्यू लाइफ ब्लेस की आपने। मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि उनको बाजू के नीचे कुछ हो रहा था, फिर मैं शीतला माता का और काली माँ का मत्था टेकने के बाद वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो संगत जी जो गुरु महाराज हमारे आगे सत्संग लेके आते हैं
और जिन्हें देख के हमारे मन का होता है, मन में आता है भाव कि हमें इन्हें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, तो संगत जी हमें वो सब करना चाहिए। गुरु महाराज वो सब स्वप्न सॉरी वो सब जो मैसेज होते हैं, सत्संग होते हैं, वो हमारे लिए ही होते हैं, हमारे भले के लिए ही होते हैं। तो गुरु महाराज थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरी बच्ची को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए और मेरे बेटे को भी न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हमारे गुरुजी जो मुझसे बुलवा रहे हैं, मैं वही बोल रही हूँ संगत जी। ऐसे सत्संग तो हमारे साथ हर रोज़ हर दिन कोई ना कोई सत्संग होते रहते हैं गुरु महाराज जी की कृपा से। पर जो हमें याद रहता है वो यही है। आज का कल का सत्संग बताते हैं संगत जी। कल 9 जून थी, मेरी ननद आई हुई थी। मैंने और मेरी ननद बोलती है कि चलो आज हम सत्संग रखते हैं घर घर में ही। तो मैं, मेरी ननद, मेरे बच्चे, मेरी ननद का बेटा, हम ही थे संगत जी, 5 जने थे। हमने सत्संग किया, बहुत अच्छा सत्संग हुआ संगत जी, बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। हमने इसमें थोड़ा सा डांस भी किया। गुरु महाराज जी ने इतने भाव लाए संगत जी मेरे घर में, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई सत्संग के बाद, बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और शाम को कल गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनवाया कि मैं छोटे सत्संगों मतलब कि बाहरी दिखावा फालतू का ये सब नहीं पसंद करते। गुरु महाराज जी डिसिप्लिन वाले थे और उनको सिंपल सादगी ही पसंद थी। तो मेरा सत्संग जो था वो सिंपल सादगी वाला था। हमने कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया, थोड़ी सी टॉफीज प्रसाद और थोड़े से पापड़ प्रसाद रखे। और बच्चों को हमें बहुत मजा आया संगत जी, क्योंकि वो एक डिवाइन लंगर प्रसाद चाय प्रसाद बन चुका था। गुरु महाराज ने अपनी इस पे मेहर की हुई थी। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और गुरु महाराज ने, मेरी बेटी और मेरे अंकल घूमने गए थे अभी थोड़े दिन पहले, और उससे एक दिन पहले ही बेटी को सपना आता है कि मम्मा, मुझे सपना है कि जैसे पापा खाई में गिर गए हैं और मैं उनको बचा रही हूँ, मेरे पैर में भी चाकू लगा हुआ कि हम दोनों गिर जाते हैं, मैं पापा को बचाती हूँ। तो गुरु महाराज ने पता नहीं कौन सा उनका कष्ट अपने ऊपर लिया है और उनको न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो थैंक यू गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। क्योंकि वो जैसे पहाड़ी वाले इलाके में गए थे गुरु महाराज, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, खाइयों में गिर जाए ये वो। मैं जैसे खबरें देखती सुनती हूँ गुरुपा, मुझे तो डर ही लगा रहता है गुरु महाराज। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुपा अभी अभी एक वैष्णो देवी में दुर्घटना हुई है कल परसों ही, कि वहाँ पे बस खाई में गिरी है गुरुपा। वो दर्शन करने गए थे गुरु महाराज, बहुत दुख हुआ ये सब सुनकर देखकर गुरुपा। उन सबको, किसी को भी भगवान गुरु जी एक्सीडेंट मत होने दो गुरुपा। और उन सबको जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, उन सबको भी ठीक करो मेरे गुरु महाराज। आप उन सब की रक्षा करें गुरुपा। हम जो आपकी संगत है उनका तो भला करते ही गुरुपा, निसंदेह, इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप उनकी हर दुख में मदद करते हो। पर मेरे गुरुपा, मेरे आपसे अनुरोध है, विनती है, कोटम कोट रिक्वेस्ट है गुरुपा कि आप उन सबको अपने साथ जोड़े, जो आपसे नहीं जुड़े उन सबको जोड़े। तो उन्हें पता चलेगा कि आप एक अनंत शक्ति के भंडार हो, इतना ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज हो जो हमें दिखाई नहीं दिया था अब तक गुरुपा। उन सबको अपने साथ जोड़े, उन सबकी बीमारियों को हील करे गुरुपा। और गुरुपा, मेरी आपसे एक और अर्जी थी आज, कि जो हमारे परिवार का बच्चा है गुरुपा, कुंज नाम है, उससे बहुत कष्ट देखे है गुरुपा। इतनी छोटी सी उम्र में उससे बहुत कष्ट देख रहा है बच्चा गुरु महाराज, 6 इयर्स का बेबी है। और गुरुपा, उसके दुख मेरे से देखे नहीं जाते महाराज, उसको कभी कुछ, वो दिसंबर से ही कष्ट भोग रहा है गुरुपा। मैं आपसे अर्जी लगा रही हूँ गुरुपा, डॉक्टर से उसकी टांग के बारे में कुछ बुरा बुरा बोला गुरुपा, ऐसा कुछ भी ना हो गुरु महाराज, उसको बिल्कुल ठीक कर दो गुरुपा, वो बिल्कुल तंदुरुस्त, इसकी टांग बिल्कुल ठीक हो जाए गुरुपा। कोई भी उसको दुख दर्द ना हो गुरुपा, पूरी जिंदगी तक उसको कोई भी दुख दर्द मत देना गुरु महाराज। मुझे इसका बहुत दुख हुआ, जब मेरे अंकल जी ने मुझे रात बताया तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ गुरुपा। मैंने वो मांग मांग के लिया है एक्चुअली संगत जी, वो मेरे देवर का बेटा है जो हमारे गांव में रहते हैं। तो गुरु महाराज इसको हील करे, उसके बच्चे के दुख को देखे आप प्लीज गुरुपा, उसको जिंदगी दो, न्यू लाइफ ब्लेस करो गुरु महाराज। वो 2 घर में एक ही बच्चा है, और इतने छोटे बच्चे को जिंदगी में बुखार तक न देना गुरुपा।
उसको बिल्कुल ठीक कर दो। इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, पढ़ाई में इतना अच्छा हो, इतना होनहार है गुरुपा। उसके माँ बाप के जो सपन है बच्चे को लेके कि ये बने वो बने, सबके पूरे करे गुरु महाराज। किसी भी माँ बाप से इसका ये सपना न छीने गुरुपा। आप उसको न्यू लाइफ ब्लेस करें गुरु महाराज। मैंने उनको आपसे जोड़ने की बहुत कोशिश की है गुरु महाराज, पर वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। जब आपने उनको जोड़ना होगा तब वो आप उनको जोड़ लेंगे गुरु महाराज। और एक मेरे चाचा ससुर हैं जो कुंज के दादाजी हैं, उनको भी गले में गंदी बीमारी है गुरु महाराज, उनको भी हील करे गुरुबा, उनको भी बचाए प्लीज गुरुबा। किसी को भी बीमारी न दे, गंदी बीमारी ना हो गुरुबा, हर किसी को हील करो गुरुबा। किसी की करनी किसी और को मत दो गुरु महाराज, और इतनी भी बड़ी सजा मत दो कि बच्चे कोई भी सहन ना कर पाए गुरुपा। आप उसको ठीक करे गुरु महाराज। और मेरी जो और भी अर्जियां लगी हुई है गुरु महाराज, उन सबको भी पूरा करे गुरुपा। और आपने बोला है जैसे जैसे फ्यूचर में ये होगा वो, मुझे सब विश्वास है अपने गुरुपा पे, 110% का विश्वास है कि गुरु महाराज ने जो जो कुछ बोला है वो सब होगा गुरुपा। रात के लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे अपने अंकल का डर था, वो थोड़ा लेट आए थे तो मैं डर रही थी गुरुपा। हम ह्यूमन बींग्स हैं, ऐसे ही विचार पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं गुरु महाराज, सोचते रहते हैं कुछ कुछ, डरते रहते हैं। पर उसके लिए मैंने अंतिम शुक्राना मेरे अंकल का साथ देने के लिए गुरु महाराज, उनको खुद से जोड़ने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मेरे अंकल के मुंह से निकल रहा है कि तुमने दिल्ली चलना है, तो गुरु महाराज मुझे पता है कि आपने प्लान किया हुआ, तो आपने हमें बुला ही लेना है गुरु महाराज, मुझे पता है। और मेरे अंदर भी भाव जाग रहे हैं। तो कल मैंने कहा कल तो बुधवार है, छुट्टी होती है, देखो गुरु महाराज का जब हुक्म होगा तो हम बड़े मंदिर हम जरूर आएंगे, क्योंकि मेरी बेटी वहाँ पर नहीं आई है गुरु महाराज। मेरा मन है कि मैं अपनी बच्ची को भी लेके आपके दरबार आऊँ गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। संगत जी इनसे जुड़िए, सभी बीमारियों को हील कर रहे हैं। सब संगत जी, हर कोई कहता है कि पहले हेल्थ होनी चाहिए, जिसकी हेल्थ नहीं है गुरु महाराज, तो उसके पास कितना भी धन दौलत कुछ भी है, वो बंदा कभी सुखी नहीं हो सकता गुरुपा। संगत जी मेरे आप सबसे अनुरोध है कि गुरु महाराज से जुड़े, वो आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक कर देंगे। गुरु महाराज ने मेरी बहुत सारी दिक्कतों को ठीक किया है। ये जो जल प्रसाद होता है, कड़ा जल प्रसाद, इनका लंगर प्रसाद, इस सच डिवाइन प्रसाद, लंगर प्रसाद, इन सबको खाएं और अपनी बीमारियों को दूर भगाएं और अपने घर में पॉजिटिविटी लाएं। ये इन सब से ही होगा। मेरे गुरु महाराज जो उपाय बता रहे हैं संगत जी, वो सब करें। देखिए संगत जी क्या होता है कि डॉक्टर्स हमें लिख देते हैं ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ। देखो संगत जी हम सब करते हैं डॉक्टरों से डर के, कितना कुछ खर्चा करते हैं। और संगत जी मंदिरों में गुरु महाराज छोटे छोटे उपाय बताते हैं, चोला चढ़ाना है वो, इसमें तो संगत जी कुछ भी नहीं लगता। संगत जी प्लीज गुरुपा से जुड़िए और उनकी सब छोटी छोटी बातों को मानिए। आज मेरे गुरु महाराज का मुझे हुक्मनामा था, 2-3 दिन से हो रहा था कि मेरा तो शुक्राना सत्संग शेयर कर। सॉरी गुरुपा, मैं लेट हो गई, आपकी नादान बच्ची हूँ गुरु महाराज, और हम पागल बुद्धि, हमें कम बुद्धि गुरु महाराज। मुझे कई बार आपके हिंट्स भी समझ नहीं आते गुरु महाराज, थोड़ा सा मुझे क्लियर दो और बताया कीजिए कृपा। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु महाराज मेरी लाइफ में आने के लिए, खुद से हमें जोड़ने के लिए गुरु महाराज। मैं अपने गुरु महाराज की आगे मंदिर में बैठकर ही अरदास कर रही हूँ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार कोटन कोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरु महाराज जिन्होंने मेरे सत्संग शेयर करे आंटी जी, उनकी बहुत प्यारी आवाज़ है, उन्हें भी आप ब्लेस करें गुरुपा। और जो संगत जी सुन रही हैं ये सत्संग, उनको भी ब्लेस करें। पता नहीं इस सत्संग से उनको कुछ अपनी हेल्प हो सके, उनको कुछ हिंट्स इसी मिल सके। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।